हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप आज ही मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर रियल ऑथेंटिक क्रिस्टल्स। ये ब्रेसलेट फॉर्म में, इस तरीके से रिंग फॉर्म, पेंडेंट फॉर्म, हर फॉर्म आपको मिल जाएगा। और अगर आप हमारे पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइस, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। ओके, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए, देखते हैं उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। 9 ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहले सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, ग्रेट। 5 ऑफ पेंटिकल्स, काफी लो वाइब्रेशंस दिख रही हैं आपके पार्टनर की। किंग ऑफ कप्स, एम्परर, this is 5 of cups, this is ace of swords, 3 of pentacles and bottom में यहाँ पर है 2 of swords। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, सबसे पहले यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ कप है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि आपके पार्टनर की बहुत ही लो वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। यू नो व्हाट, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर प्यार तो बहुत है, ठीक है, फीलिंग्स भी हैं, बहुत जेन्युइन फीलिंग्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन इस समय आपको लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। मतलब अगर आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि ये पर्सन आपसे शादी करे, आपको फ्यूचर में कमिटमेंट दे, आपके लिए स्टैंड ले, तो अभी तक ये पर्सन मुझे हाईली सीरियस नजर नहीं आ रहे हैं। प्रेजेंट एनर्जी ये यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। अब ये पर्सन सीरियस क्यों नहीं है आपको लेकर, जबकि इतना हाई अट्रैक्शन इन्हें फील होता है, इतनी जेन्युइन फीलिंग्स है इनके दिल में, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्हें ये आपसे शादी नहीं करना चाहते, या फिर मैं कहूँ कि ये आपके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते। ऐसा है इनके साथ। अब ऐसा क्यों है इनके साथ? ऐसा इसलिए है इनके साथ क्योंकि ये पर्सन कहीं ना पास्ट में ज्यादा अच्छा नहीं रहा इनके साथ। पास्ट में मे बी फेलियर्स देखे हैं इन्होंने रिलेशनशिप को लेकर ही, ठीक है, जिससे इनका नाम प्यार के ऊपर से जैसे भरोसा ही उठ गया हो। ठीक है, जैसे इनके साथ ऐसा है कि अब ये प्यार जैसी चीजों पर भरोसा ही नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ कनेक्ट होंगे, तो और आपको बहुत प्यार दिखाएंगे, आपको बहुत इमोशंस दिखाएंगे, तो आप भी इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, ठीक है, और आप भी इन्हें कहीं ना कहीं छोड़ दोगे, आप इनसे दूर हो जाओगे, ठीक है, आप भी इनके लिए सीरियस नहीं रहोगे, क्योंकि इन्हें पास्ट में ये चीजें देखी है ना, ठीक है। तो ये इसलिए भी आपके सामने हाईली इमोशनल होने से बचते हैं, इसलिए भी ये आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से बचते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लो, ठीक है। ऐसी इनकी एनर्जीज हैं जहां पर ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लो, इसलिए ये आपको ज्यादा प्यार नहीं दिखाते हैं, इसलिए ये आपसे थोड़ा दूर दूर रहते हैं, प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करते हैं, अपनी इमोशनल साइड आपको नहीं दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें लगता है कि जहां पर भी ये ज्यादा प्यार दिखाते हैं ना, वहां पर सामने वाला पर्सन इनको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है, या फिर इनकी वहां पर वैल्यू ही नहीं रहती है। ओके, सो इसलिए भी ये पर्सन आपके सामने बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ठीक है, ये ऐसे हो जाते हैं आपके सामने जहां पर ये जैसे अपनी इमोशनल साइड ही आपको ना दिखाना, उस तरीके की एनर्जी कुछ आपके पार्टनर में मैं देख रही हूँ। और आप दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं कल्चर, स्टेटस को लेकर, जिस वजह से भी ये पर्सन जानते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर
एक दूसरे के साथ या तो नहीं हो सकता है, ठीक है, या फिर अगर आप दोनों का फ्यूचर एक साथ होगा भी तो उसके लिए बहुत उतार चढ़ाव आपको इस रिलेशनशिप में ना देखने पड़ेंगे। तो उनको ये चीज भी कहीं ना कहीं मालूम है कि बहुत उतार चढ़ाव उनको इस रिलेशनशिप में देखने पड़ेंगे। तो वो फ्यूचर को लेकर भी श्योर नहीं है, उनको ऐसा ही लगता है कि जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना उनके साथ रिलेशनशिप में, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, शादी, वो चीजें ये आपको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये भी एक रीजन है जिस वजह से आपको इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने देखा है कि आपके पार्टनर की बहुत जेन्युइन फीलिंग्स हैं, प्यार है उनके दिल में, अट्रैक्शन है आप दोनों की एनर्जी में, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो, लेकिन फिर भी अप्रोच नहीं कर रहे हैं, फिर भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें उनके दिल दिमाग में भरी हुई हैं, ठीक है। यही सब चीजें उनके दिल दिमाग में भरी हुई हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर ही नहीं पाएंगे, वो अभी अपने आप को इतना फिट ही नहीं मानते कि वो आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सके। ओके एंड यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है जहां पर मैं देख रही हूँ कि उनकी आंखों पर देखो पट्टी बंधी हुई है यहाँ पर, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है जहां उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, ये पर्सन बहुत ज्यादा किसी और से इन्फ्लुएंस है और किसी और की इन्फ्लुएंस की वजह से भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही हूँ, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। यानी कोई पर्सन तो है जो आपके पार्टनर को चलाने की कोशिश कर रहा है, कोई तो है जो उनका माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहा है। ये जो भी थर्ड पर्सन है ना, ये कोई रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, ये कोई उनका फैमिली मेंबर भी हो सकता है। अब जो भी ये थर्ड पर्सन है उनकी लाइफ में, मैं उनकी एनर्जी ऐसी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके पार्टनर का माइंड वॉश करता है, ये आपके पार्टनर को बताता है कि उन्हें आपको कमिटमेंट नहीं देनी है, कि उन्हें आपसे शादी के प्रोमिसेस नहीं करने हैं, क्योंकि अगर ये आपसे शादी के प्रोमिसेस करेंगे तो इन्हें अपनी फैमिली को छोड़ना होगा या फिर अपनी फैमिली के खिलाफ खड़ा होना होगा, ठीक है। और इनकी फैमिली तो हमेशा से इनके साथ रही है, तो इन्हें अपनी फैमिली के लिए आपका सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, या इमोशनल होकर इनका माइंड वॉश करा जा रहा है, ऐसी उनकी एनर्जीज हैं, ठीक है। ये थर्ड पर्सन जो भी है ना, ये इमोशनल आपके पार्टनर को करना उनका माइंड वॉश कर रहा है। और अगर ये थर्ड पर्सन उनकी खुद की मदर है या फिर सिस्टर है तो वो भी कहीं ना कहीं उनको रोकर, ठीक है, उनको इमोशनल कर रही है, ठीक है, उनको ये कह रही है, उनसे कस्में ले आई एम सो सॉरी गाइस। तो जो भी ये थर्ड पर्सन है, अगर वो उनकी मदर या फिर उनके सिस्टर है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं उनसे कस्में ले रही है, ठीक है, कि नहीं वो आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे दूर रहेंगे, आपके साथ कनेक्शन नहीं बनाएंगे। तो दिस इज व्हाट देयर पर्टिकुलर एनर्जी, जहां पर जो भी थर्ड पर्सन है वो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इमोशनल कर उनको इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, इमोशनल कर उनको चलाया जा रहा है अपने हिसाब से, ठीक है। क्योंकि ये जो भी थर्ड पर्सन है ना, इनका कोई तो रिश्ता है आपके पार्टनर के साथ, ये हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं अगर रोमांटिक पर्सन है, या फिर उनकी मदर सिस्टर, उनका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। तो उनको इन्फ्लुएंस करा जा रहा है आपकी तरफ आगे ना बढ़ने के लिए, ठीक है, इमोशनल करा जा रहा है उनको, ठीक है, उनको कस्में दी जा रही है, उनके सामने रोया जा रहा है, ड्रामे क्रिएट करे जा रहे हैं, ठीक है। जो भी ये थर्ड पर्सन है ना, ये बेसिकली ड्रामा क्रिएट कर रहा है आपके पार्टनर के सामने, ठीक है, मतलब ड्रामेटिक हो रहे हैं ये पर्सन, ताकि वो आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ इनकी सुने, ठीक है, और आपको दूर करा जा रहा है उनसे। एम्परर विद किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, मेच्योरिटी है आपके अंदर, बट आपके पार्टनर थोड़े इमेच्योर एनर्जीज के हैं, और उनकी इमेच्योर एनर्जीज की वजह से उनका क्लियर माइंडसेट भी नहीं है, ठीक है। ये पर्सन ना उन लोगों में से हो सकते हैं जो बहुत जल्दी से कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, ठीक है, या ये खुद अपने बलबूते पर डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इनको हमेशा डिसीजन लेने के लिए किसी के सहारे की, किसी पर डिपेंड होने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, या फिर अगर डिसीजन लेना है अपने बलबूते पर तो बहुत वक्त लगाते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो आपको छोड़ने का डिसीजन लिया है ना, वो भी कहीं ना कहीं किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ही लिया है, जिस वजह से इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे बात बंद कर दी है, ठीक है, या आपसे डायरेक्ट ये कह दिया कि भाई मुझे अब तुमसे बात नहीं करनी है, ठीक है। सो आपको इंसल्ट कर दिया, आपसे दूर हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये व्यक्ति आपसे दूर हुए हैं तो ये मत समझिए कि आपसे दूर होकर इनको कोई खुशी मिल रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। इनको आपसे दूर होकर कोई खुशी नहीं मिल रही है, ये आपसे दूर होकर भी आपके सपने देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ख्याली पुलाव इन्हें बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है। मतलब इनके सपनों में भी आप हो, इनके ख्यालों में भी आप हो, इनके दिल दिमाग में भी जैसे आप हो, आपको ही दिन रात याद करते हैं, आप ही को दिन रात जैसे मिस करते हो, ऐसी इनकी एनर्जीज हैं।
ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ ड्रीम। ड्रीम है सबसे पहले। दिस इज स्ट्रेस, ओके, नोथिंगनेस, आउटसाइडर, इंटेंसिटी, ओके, गिल्ट, चेंज एंड शेयरिंग, ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या चीज है ना, जो मैं एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ ना, ये पर्सन के अंदर ना प्यार को लेकर भी एक डर है, ठीक है, प्यार को लेकर भी जैसे एक डर हूं, ठीक है, ये चीजों को बहुत प्रैक्टिकल होकर लेकर चल रहे हैं, ठीक है, इन्हें भी डर है इस चीज का कि कहीं ये आपको खो ना दे, ठीक है, तो एक ये डर है, इसलिए भी ये अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। मैंने जैसे अभी आपको बताया ना कि पर्सन के अंदर इस चीज का डर है कि जहां पर भी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं या जहां पर भी ये ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं ना, वो पर्सन इनसे जैसे दूर हो जाता हूँ, ठीक है, क्या उस पर्सन से इनकी दूरी बन जाती है, वो पर्सन इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता हूँ, इनकी वैल्यू नहीं करता, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स शेयर करने में डरते हैं। पर इनके दिल में बहुत कुछ है जो इस पर्सन ने आपसे कन्फेस करना है, ठीक है, बहुत कुछ है जो ये आपसे कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। सो देयर इज एन एनर्जी ऑफ शेयरिंग, पर साथ ही साथ चेंज एंड गिल्ट की एनर्जी भी यहाँ पर है और इंटेंसिटी भी यहाँ पर है, आउटसाइडर की एनर्जी भी है। पर्टिकुलरली एक ऐसी एनर्जी है जहां पर ये आपके साथ इस समय एक डिटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ करा है, किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर आपको धोखा देना, आपके साथ चीटिंग करना, या फिर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की वजह से आपको इग्नोर करना, ठीक है, तो जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ करा है, उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज को मालूम है कि आप हर्ट हुए होंगे, आप दुखी हुए होंगे, ठीक है, जब ये आपको छोड़ रहे थे या जब ये आपसे बात बंद कर रहे थे, आपको ब्लॉक कर रहे थे, गोस्ट की एनर्जी दे रहे थे, तब इन्हें इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि आप कितना हर्ट हो जाओगे, आपको कितनी तकलीफ होगी। लेकिन अब मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर प्रेजेंट सिचुएशन में इन्हें आपके दुख, आपकी तकलीफ का एहसास हो रहा है, ठीक है, इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने जो भी करा उससे आप कितने दुखी हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये जानते हैं कि आप इमोशनली अटैच हो गए थे इनके साथ, है ना। सो कहीं ना कहीं आपकी दुख, आपकी तकलीफ का इन्हें एहसास हो रहा है, और इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप इनसे बहुत दूर हो चुके हो, ठीक है, आपने अपने दिल के दरवाजे अब इनके लिए बंद कर दिए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक डिटैचमेंट भी महसूस कर रहे हैं। इन्हें पता है कि जैसे इन्हें मतलब एक नफरत हो गई है ना प्यार से, ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी इन्होंने पास्ट में देखा है, वैसे जो इन्होंने आपको के साथ करा है ना, आपको भी नफरत हो गई होगी प्यार से, ठीक है, तो उन्हें इस चीज का भी एहसास हो रहा है, ठीक है, तो आपका भी इनको माफ करना, आपका भी इनके साथ आगे बढ़ना अब आसान नहीं है। इन्हें पता है कि अगर ये आपको सॉरी बोलेंगे तो आपके लिए इजी नहीं होगा इनको माफ करना, ठीक है, ये कभी भी जो पास्ट में इन्होंने करा है ना, या आपको दुख तकलीफ पहुंचाई है, वो उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन हाँ, वो पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि आपको उन दुख तकलीफ को आप भूल जाओ, ठीक है, आपको भुलवा दें, आपको इतना प्यार दे कि आप उन सब दुख तकलीफ को भूल जाओ। तो इन्हें पता है कि किसी तरीके से भी आप भरपाई तो नहीं कर पाएंगे, बट हाँ, ये आपको हील करना चाहते हैं और ये आना चाहते हैं। इनकी बहुत इच्छा है इस समय आपको, आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, आपको अप्रोच करने की। ये एक स्ट्रॉन्ग चेंज इनके अंदर आ रहा है। ये चेंज इनकी लाइफ में इसलिए आया है क्योंकि इनकी लाइफ में गिल्ट आई है, इनकी लाइफ में पछतावा आया है, ये पछता रहे हैं, अपने किए पर पछता रहे हैं, ठीक है। और ये अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी रही है ना, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उस थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स इस रिलेशनशिप में आई है ना, ये पर्सन अब उन सब प्रॉब्लम्स को देख पा रहे हैं, ये असलियत को देख पा रहे हैं, ठीक है। इन्हें दिख रहा है कि थर्ड पार्टी पर यकीन कर कर इन्होंने कितना गलत करा है, ठीक है, थर्ड पार्टी पर यकीन कर कर इन्होंने आपको तकलीफ दी है, और अब ये उस थर्ड पार्टी को ही हटा देना चाहते हैं, ठीक है, और उस इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं पछता रहे हैं अपने किए पर, अपने किए पर शर्मिंदा है ये पर्सन। आपकी तरफ हाई मैग्नेटिक अट्रैक्शन इन्हें फील हो रहा है। जब भी ये पास्ट को याद करते हैं, जब भी ये उन पलों को याद करते हैं जब इन्होंने आपके साथ गलत करा, तो इनको स्ट्रेस महसूस होता है, ठीक है, इनको महसूस होता है कि कितना गलत हो गया इनके साथ, है ना, तो ये स्ट्रेस को फील कर पाते हैं उस मोमेंट पे, एक बर्डन इन्हें महसूस होता है। ओके, आजकल कुछ एंजेलिक साइन भी हो सकते हैं कि आपको या आपके पार्टनर को दिख रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसे ड्रीम्स आना,
आपको में भी कुछ ऐसा ड्रीम आया है जहां पर आप दोनों का रियूनियन हुआ है, रिकंसिलिएशन हुई है या शादी हुई है, ठीक है। कोई ऐसा ड्रीम आपको आया है या फिर आपके पार्टनर को कोई ऐसा ड्रीम आया है, या आजकल आपको बहुत एंजेलिक साइंस दिख रहे हैं, 111, 111, 111 या फिर 666 आपको दिख रहा है, 888, 555, 777 आपको दिख रहा है आजकल बहुत ज्यादा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि तुम फिक्र मत करो कि अब चीजें सही होने वाली हैं, ठीक है। तो एक मेजर ब्लेसिंग्स भी आपके रिश्ते में आ रही हैं, ठीक है। ये ड्रीम्स, ये साइंस उन्हीं चीजों के हैं, ठीक है, कि अब सब कुछ सही होने वाला है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप के बारे में। तो देयर इज अ चेंज, ग्रेट चेंजेस की एनर्जी आ रही है। एडिक्शन, ओके, फियर, अनएक्सपेक्टेड, एंग्जाइटी, signs and synchronicities, liquid courage, okay, and date. ओके, सो आपके लिए भी ये गाइडेंस आ रही है गाइस कि हिम्मत रखो, ठीक है, चीजें अपने आप सही हो जाएंगी, ठीक है। लिक्विड करेज की एनर्जी है यहाँ पर। आपके जो भी आपको साइंस मिल रहे हैं, आपके लिए यही यहाँ पर गाइडेंस है कि आपको हिम्मत रखनी है, पॉजिटिव रहना है, तभी आप इस रिलेशनशिप में मेजर ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सकोगे। क्लेम करो इस एनर्जी को, बिकॉज आई वॉन्ट, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रही है अनएक्सपेक्टेड कॉल और मैसेज की, यानी ये पर्सन अनएक्सपेक्टेड कॉल मैसेज देंगे आपको। इनके एक्शन थोड़े स्लो जरूर हो सकते हैं, लेकिन जब इनका कॉल या मैसेज आएगा वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे से आएगा। आप तब बिल्कुल भी इनको मतलब याद नहीं कर रहे होगे, या आपने बिल्कुल भी होप नहीं रखी होगी कि ये आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। उस टाइम ये पर्सन का एकदम से कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, एंड आप लिटरली सरप्राइज हो जाओगे। इसी तरीके से आप सरप्राइज हो जाओगे कि भाई ये क्या हो गया, है ना। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनकी प्रेयर्स कर रहे हो, या फिर आपने किसी तरीके के क्रिस्टल्स वेयर करे हैं जिससे आप हीलिंग कर रहे हो अपने रिलेशनशिप की, ठीक है। तो विच इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव साइन कि अब ये चीजें आपके लिए वर्क कर रही हैं, ठीक है, ये चीजें आपके लिए पॉजिटिव वे में वर्क कर रही हैं। देखो, आप दोनों के बीच में बहुत कोडिपेंडेंसी एक दूसरे को लेकर रही है, यानी आप भी कहीं ना कहीं कोडिपेंडेंट रहे हो अपने पार्टनर पर, और आपके पार्टनर भी आप पर कोडिपेंडेंट रहे हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए एडिक्टेड हो, यानी आप उनके बिना नहीं जी सकते हो और वो आपके बिना नहीं जी सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन की गलती जो है ना, वो सिचुएशन की है, ठीक है। यहाँ पर गलती ना सर्कमस्टांसेस की है, गलती ना आपकी है ना आपके पार्टनर की है, ठीक है। ये गलती यहाँ पर है सिचुएशन की, जो आप दोनों के बीच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। सो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है, और उनको ये एडिक्शन ही आपकी तरफ खींच कर ला रहा है, ये अटैचमेंट ही आपकी तरफ खींच कर ला रही है। क्योंकि जैसे आप उनके बिना नहीं जी सकते हो ना, ये मत मानो कि वो आपके बिना जी पाएंगे, नहीं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। वो आपके बिना नहीं जी सकते हैं। ये एडिक्शन, ये फियर जो वो बार बार उनको होता है, ठीक है, यही उनको आपकी तरफ खींच कर लेकर आ रहा है। बहुत जल्दी आप उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव देखोगे कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, तो वेरी सून आपको इनिशिएटिव दिखेगा। ये आपको आकर बोल सकते हैं शादी के लिए, या आपको बोल सकते हैं कमिटमेंट के लिए, ठीक है। क्योंकि ये ना इस एंग्जाइटी, इस डिप्रेशन में, इस स्ट्रेस में ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे, ओके। सो ये खुद आकर आपको बोल सकते हैं चीजें। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज हमें फ्यूचर एनर्जीज दिखाएं मेरे व्यूअर्स की। देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। सो द फ्यूचर एनर्जी इज सो ब्यूटिफुल। दिख रही है आपको? इसे क्लेम करना है तो फटाफट से क्लेम लिखो कमेंट में। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्लेम लिखकर क्या होगा कमेंट में। क्लेम लिखने से क्या चीज होता है ना, आप डिवाइन को ये साइन दे रहे होते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो अननोइंगली उन चीजों को। तो अगर ये चीज चाहिए तो फटाफट से क्लेम लिख दो कमेंट में, ये वर्क करता है, ओके। मैंने बहुत लोगों की लाइफ में देखा है, इतने लंबे समय से मैं टारो रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, एंड बहुत लंबे समय से मैंने देखा है कि जो चीज आप क्लेम करते हो, आप चाहते हो, वो चीज ही आपकी पूरी होती है, ठीक है। सो जजमेंट की एनर्जी है, मजिशियन, जजमेंट, 3 of swords, great, 2 of cups, I think ये 2 cards हैं, this is 7 of wand, okay।
ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम में यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपके खिलाफ कुछ नहीं सुन पाएंगे। ओके, इन्हें आपके अगेंस्ट अब कुछ नहीं सुनना है। आप बहुत मैटर करते हो, आपकी वैल्यू इनकी नजर में बढ़ चुकी है, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी रिस्पेक्ट इनकी नजर में बढ़ चुकी है। ओके, और ये अब आपके खिलाफ अगर कोई इन्हें आकर कुछ बोलेगा ना तो ये नहीं सुन पाएंगे, लड़ने को उतारू हो जाएंगे। ये फाइट करना चाहते हैं, आपके लिए लड़ना चाहते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख रही हूँ ना, ये पर्सन बहुत डिफेंसिव एनर्जी में दिख रहे हैं, जहां पर अब इन्हें ये रिश्ता चाहिए तो बस चाहिए। ओके, एंड अब अगर इन्हें कोई इन्फ्लुएंस भी करेगा ना आकर, इन्हें कहेगा कि नहीं, उसे कमिटमेंट मत दे, उससे शादी मत कर, उससे बात मत कर, इमोशनल करने की कोशिश करेगा, इमोशनल ड्रामा कोई क्रिएट करेगा अगर इनकी लाइफ में, तो यस, अब ये पर्सन नहीं रुकने वाले हैं, ठीक है। किसी के भी कहने पर ये नहीं रुकने वाले हैं। ये अपने दिल की सुनेंगे, ठीक है, अपनी इनर सेल्फ की सुनेंगे और आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनके इनर सेल्फ में, इनके दिल में बहुत डीप लव है आपके लिए। ये उस लव से रूबरू हो रहे हैं, ये वो लव इन्हें आपकी तरफ खींच कर ला रहा है। और ये आपको कुछ अप्रोच करने आ रहे हैं, आपके सामने कोई लव ऑफर रखेंगे ये पर्सन, ठीक है। एंड ये जो भी लव ऑफर होगा, आप बिल्कुल उस ऑफर पर ट्रस्ट कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, बहुत बहुत शैलो ऑफर होगा, नहीं, बहुत सॉलिड ऑफर रखेंगे ये पर्सन, ठीक है। एंड आप ट्रस्ट कर पाओगे इन पर। अगर ये पर्सन कुछ आर्टिस्टिक है ना, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट होगी, बट अगर ये पर्सन आर्टिस्टिक है, यानी आर्टिस्टिक होने का मतलब है कोई म्यूजिशियन है, कोई एक्टर है, या कोई व्हाट डू वी से, कोई आर्टिस्ट, मतलब एज अ ड्राइंग पेंटर है कोई, ठीक है। सो मतलब जो भी इनकी आर्टिस्टिक है ना, ये उसको यूज करेंगे, क्रिएटिव हो जाएंगे ये पर्सन। एंड वो अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, उसी क्रिएटिविटी के थ्रू ये आपसे अपना प्यार जाहिर करना चाहेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर ये म्यूजिशियन है तो ये गाकर एक्सप्रेस करना चाहेंगे, या फिर अगर ये पेंटर है तो ये ड्रॉ कर कर कुछ एक्सप्रेस करना चाहेंगे। तो बेसिकली अगर ये कुछ आर्टिस्टिकली जो है ना इनके अंदर, वो उस क्रिएटिविटी से अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आप ही के ख्यालों में डूबे हुए हैं, ठीक है। और ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ वापस एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। ये आपका प्यार इन्हें आपकी तरफ जैसे खींच कर ला रहा हूं, ऐसी ही इनकी एनर्जीज हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं और देखते हैं 1 सेकेंड कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज लव मैसेजेस दे मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी कांटेक्ट करूंगा, मुझे प्लीज एक और चांस दे दो, एक और मौका दे दो, ताकि हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकें। मेरी आंखें रुक जाती हैं जब मैं तुम्हारे देखता हूँ, मुझे तुम्हारे लिए एक पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस होता है। जो तुम मेरे पास नहीं हो, मेरे साथ नहीं हो, मैं बिल्कुल अकेला पड़ चुका हूँ। मुझे भी पता है कि तुम मुझे याद करती हो या याद करते हो। एंड हम दोनों दोस्त से कहीं बढ़कर हैं, हमारा कनेक्शन दोस्ती से बढ़कर कहीं है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं तुम क्या हो मेरे लिए, ठीक है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो या नहीं करते हो, बट मैं आगे बढ़ना चाहता हूं तुम्हारी तरफ। सो यस गाइस, ये उनकी ब्यूटीफुल सी एनर्जीज हैं, ये उनकी ब्यूटीफुल से कनेक्शन है, कुछ ब्यूटीफुल से मैसेजेस हैं आपके लिए। कैसी लगी ये रीडिंग जल्दी से मुझे बताएं कमेंट्स में। आई होप सो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करी होंगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।